और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां पर झालावाड़ हादसे को लेकर मदन दिलावर ने कहा है कि 2000 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। मरम्मत के लिए 255 से ज्यादा करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। जर्जर बिल्डिंग का जीर्णोद्वार एक साथ नहीं हो सकता। मरम्मत होने तक क्षतिग्रस्त कमरों के ताले लगे रहेंगे, यह मदन दिलावर का कहना है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आ गया। चरणबद्ध तरीके से हम सबको ठीक करने का प्रयास करेंगे और भगवान न करे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो, इसके लिए हम सजग हैं। और इसलिए हमने कहा कि अभी जब तक निर्माण नहीं होता है मरम्मत की, तब तक जो ऐसे कमरे हैं तो ताला लगा दें, उससे बच्चों को नहीं मिले। यदि एक ही दो ही कमरे हैं और वहाँ दूसरा साधन नहीं है तो स्कूल को बंद कर दें, नजदीक के स्कूल बच्चों को पढ़ाएं, ताकि ये भवन तैयार होने के बाद वापस शिफ्ट कर देंगे। लेकिन हम बच्चों की जान की कीमत पर हम इस प्रकार के निर्देश नहीं दे सकते कि आपको इसी में बिठाना पड़ेगा। जयपुर से खबर है, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान भी सामने आ गया है। झालावाड़ स्कूल हादसे पर डिप्टी सीएम का बयान ये है, उन्होंने कहा है कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई होगी। जर्जर स्कूल की सूचना कोई भी मुझे दे सकता है। झालावाड़ हादसा बेहद दुखद है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ये डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते। सभी हमारे दिवंगत जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जो उनके परिवारजन हैं उनको भी मेरी तरफ से संवेदना अर्पित करती हूँ। और जो घायल हुए हैं वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उसके लिए भी सरकार भी प्रयास कर रहा है। सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भी कल से मीटिंग्स ले रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। और बिल्कुल जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसको कैसे हम और क्या कर सकते हैं, जो भी जर्जर हालत में है उनको भी जल्द से जल्द रिपेयर का काम उनमें शुरू हो, उसके लिए भी हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, आपको बताएं हम कि कैसे उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने झालावाड़ स्कूल हादसे पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस के गलत कार्यों की सजा भुगत रही है। देखिए, कल के झालावाड़ का वो दृश्य कांग्रेस का नेताओं को मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये सब उन्हीं के कार्यकालों के किए हुए पाप हैं, जो हमारे कार्यकाल के अंदर हमको इस तरीके से हमारे बच्चों की जान गंवा करके हमको भुगतना भी पड़ रहा है, हमको देखना भी पड़ रहा है। एक जो दृश्य इनके जमाने के बनाए हुए, कभी पुल है, कभी बिल्डिंग है, सभी हमने गिरते हुए देखे। आज ये कल का ये दृश्य जो स्कूल के छत गिरने का हुआ, बड़ा ही दुखद ये घटना हुई है। उनके परिवार के लोगों को, बच्चों के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। हमारी सबकी संवेदना है। अब मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री झालावाड़ के ओटाराम जी, सभी लोग यहाँ तुरंत वहां पर इस विषय को गंभीरता से लेकर के उनके परिवारजनों के साथ में भी खड़े हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई। हादसा पिपलौदी गांव में स्कूल का एक हिस्सा गिरने से हुआ। शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हादसे के बाद गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जला है। वहीं हादसा स्थल का हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, जरा आपको दिखाते हैं। झालावाड़ के पिपलौदी गांव का ये स्कूल जो है अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। कुछ घंटे पहले यानी कल सुबह तक यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ रहे थे और बच्चे जो है बहुत उम्मीदों के साथ हमेशा की तरह स्कूल आए थे, लेकिन बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई और 30 से ज़्यादा बच्चे उसमें गंभीर घायल हो गए थे, जिसमें से 7 की मौत हो गई। अभी भी जो है कुछ बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। जिस तरह का हादसा हुआ है, हादसे को लेकर ग्रामीणों में रोष है, क्योंकि ग्रामीण इससे पहले कई बार शिकायत कर चुके थे कि बिल्डिंग जर्जर हो रही है, इस इमारत को दुरुस्त करवाया जाए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी उससे ठीक पहले भी कमरों में कंकर गिर रहे थे और बच्चे इस बात की शिकायत अध्यापकों से कर रहे थे, लेकिन अध्यापकों ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और थोड़ी देर बाद ही ये पूरी की पूरी इमारत जो है जमींदोज हो गई। चीख पुकार सी यहाँ पर मच गई। ग्रामीणों ने जो है दौड़ दौड़ करके अपने बच्चों को निकाला। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, क्योंकि जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 125 किलोमीटर के करीब है। रेस्क्यू टीमें जब तक यहाँ पहुंची तब तक ग्रामीण जो है
घायलों को अपने ही साधनों से अस्पताल पहुंचाने में जुटे रहे, लेकिन 7 बच्चों की इस पूरे हादसे में जान चली गई। अब सरकार ने जांच कमेटी गठित की है। स्कूल प्रबंधन के जो सभी लोग हैं, प्रधानाचार्य सहित सभी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। लेकिन जर्जर इमारतों में चल रहे स्कूल, राजस्थान में कई स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी जर्जर इमारतों में चल रहे हैं। और एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि कुछ दिन पहले एक सर्वे भी किया गया था जिसमें जर्जर इमारतों के की लिस्ट जो है सरकार ने मांगी थी, शिक्षा विभाग ने मांगी थी। उस जर्जर इमारत की लिस्ट में इस स्कूल का नाम नहीं था। यानी कहीं ना कहीं निचले लेवल पर भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग गिरी है वो इतनी जर्जर थी। ग्रामीण बता रहे हैं कि लगातार वो सरपंच और स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे थे कि बिल्डिंग को दुरुस्त करवाया जाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये हादसा एक बड़ा सबक भी देकर के गया है और लापरवाही जो है इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। अब देखना होगा किस तरह की इसमें कार्रवाई होती है, क्योंकि ग्रामीण और जो विपक्ष है इसमें लगातार मांग कर रहा है कि इसमें आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये स्कूल जो है पूरी तरह से मौत का स्कूल हो गया। 7 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। उनमें से कुछ बच्चे अभी भी गंभीर हालत में, उनका इलाज अस्पताल में जारी है। झालावाड़ के पिपलोदी गांव से कैमरा सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार। लड़का लड़की मर गया, बच्चा बच्ची कुछ भी नहीं पता। स्कूल गया मैं तो डायरेक्ट डरती सुनाई जो भागे गया। मैं तो जो बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे वो वहीं पर मर गए।